ओके, यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग, यही हम डिस्कस कर रहे थे रूल 87, जिसमें हम बात करेंगे इन्वर्जन की। ठीक है, इन्वर्जन है क्या बेसिकली, और ये कब हम इन्वर्स करेंगे किसी भी सेंटेंस को, इसी को हम पहले हम डिस्कस करते हैं। देख लीजिए, याद रख लीजिए, जब भी कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो नेगेटिव एडवर्ब से, अगर कोई भी सेंटेंस के बिगिनिंग में नेगेटिव एडवर्ब है या एडवर्ब फ्रेज है, जैसे कि हार्डली, ever, neither, not only, okay, no sooner, nowhere, seldom, under, no circumstances, little। ठीक है, जब भी इस तरह के फ्रेजेस आ जाए आपके सेंटेंस के स्टार्ट में, तो आपने उस सेंटेंस को क्या करना है, वी हैव टू इन्वर्स दैट सेंटेंस। ठीक है, वी हैव टू अप्लाई इन्वर्जन रूल। पहली बात इन्वर्जन कब करेंगे, जब भी हमारे सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होंगे तो हमें इन्वर्स करना पड़ेगा, इन्वर्जन अप्लाई करना पड़ेगा, पहली बात। अब इन्वर्जन है क्या, इन्वर्जन से मुराद ये है कि प्लेस ऑफ द वर्ब की जगह क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, यानी वर्ब पहले आएगा उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं इन्वर्जन। यूजुअली सेंटेंस में, नॉर्मल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आते हैं उसके बाद वर्ब आता है। ठीक है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट होता है, लेकिन जब आप इन्वर्स करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और सब्जेक्ट हमारे बाद में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लीजिए, हार्डली हेड आई रीच होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब देख लीजिए, हार्डली क्या है, हमारा नेगेटिव एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब से हमारे सेंटेंस स्टार्ट है। तो देख लीजिए, हार्डली आई हेड नहीं आया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आ गया, हेड पहले आ गया, उसके बाद वर्ब सब्जेक्ट आ गया, देख लीजिए आई, यानी वर्ब पहले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसी को इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखेंगे तो और इट विल बी क्रिस्टल क्लियर। नॉट ओनली ही लव्स चॉकलेट बट ही आल्सो स्मोक्स। ठीक है, उसे ना सिर्फ चॉकलेट पसंद है बल्कि वो स्मोक्स भी करते हैं, स्मोक्स भी उसे पसंद है। देख लीजिए, नॉट ओनली से स्टार्ट हुआ, अगेन नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा सेंटेंस। तो ये सेंटेंस देख लीजिए, ही लव्स है, यहाँ पे ही लव्स है, इन्वर्जन नहीं है, यानी सब्जेक्ट पहले आ गया, सब्जेक्ट ही है, उसके बाद वर्ब है। तो लेकिन सेंटेंस हमारे क्या है, नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट है, तो हमें इन्वर्जन यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई हियर इन्वर्जन। तो क्या आएगा, नॉट ओनली, डस ही आएगा। अब यहाँ पे डस क्यों आ गया, देख लीजिए, सेंटेंस हमारे क्या है, ही लव्स है, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, डू या डस का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डस इस वजह से है क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं, डस का यूज करते हैं। सो क्या आएगा, नॉट ओनली डस ही लव चॉकलेट बट ही आल्सो स्मोक। ओके, दिस वन। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, नीदर शी रीड नॉर शी राइट्स, ना वो पढ़ती है ना वो लिखती है। अब देख लीजिए, नीदर से स्टार्ट है, अगेन नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इस सेंटेंस की भी हमें इन्वर्जन करना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस करेक्ट होंगे। नाइदर शी रीड, देख लीजिए, सब्जेक्ट पहले है उसके बाद वर्ब है, और इसी तरह नार, अगेन नेगेटिव एडवर्ब है, और शी अगेन सब्जेक्ट और राइट्स वर्ब हो गया। तो क्या करेंगे, नाइदर डज शी रीड नार डज शी राइट होगा। अब देख लीजिए, अगेन नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट है, तो यहाँ पे शी रीड है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल क्या है, प्रेजेंट सिंपल में हम क्या यूज करते हैं, डस का यूज करते हैं, तो डस शी आएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब पहला आएगा उसके बाद सब्जेक्ट आएगा उसके बाद मेन वर्ब। अगेन ये पार्ट भी देख लीजिए, ना शी राइट्स, ना ही वो लिखती है। अब देख लीजिए, ये भी प्रेजेंट सिंपल का है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगेन ना डज शी राइट आएगा, ना शी राइट्स नहीं होगा, ना डज शी राइट, ना ही वो लिखती है ना ही वो पढ़ती है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन देख लीजिए, नो सूनर ही हैड रीच कॉलेज देन द फर्स्ट लेक्चर स्टार्टेड। जैसे ही मतलब वो कॉलेज पहुंचे, तो क्या हुआ, कॉलेज के लेक्चर स्टार्ट हो चुका था। ये पास्ट का है, ठीक है, पास्ट टेंस है, पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे, इनको गौर से देख लीजिए, पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे रीच है, ठीक है, स्टार्टेड है, तो पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे। और अगेन हमारे सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है, अगेन नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, नो सूनर ही रीच, अब देख लीजिए, ही रीच किस में चेंज होगा,
यहाँ पे पास की बात हो रही है तो यहाँ पे डिड ही रीच आएगा। नो सूनर डिड ही रीच कॉलेज देन द फर्स्ट लेक्चर स्टार्टेड। ओके गॉट दिस वन। यहाँ पे डिड आने का क्या रीजन है? क्योंकि जो हमारा मेन सेंटेंस है, ये सेंटेंस किस में है? पास्ट सिंपल में है। पास्ट सिंपल के जब हम हेल्पिंग वर्ब क्या है वहां पे क्या यूज करते हैं? डिड का यूज हम करते हैं। गॉट दिस वन? आई होप। ओके। अब नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें देख लीजिए कुछ स्ट्रक्चर याद रख लीजिए। जब भी दा आ जाए उसके बाद कंपेरेटिव आ जाए, आप दी टू प्लस टू आ जाए तो उसके बाद फुलर नोन हो, तो फिर क्या करेंगे? देख लीजिए ये एग्जामिनर के एरिया बड़ा फेवरेट एरिया है एग्जाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देख लीजिए जब भी टू ऑफ आ जाए उसके बाद फुलर नोन आ जाए तो हम कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करेंगे? तो देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए राहुल इज बेटर देन टू प्लेयर्स। यहाँ पे देख लीजिए देन टू प्लेयर्स। अब यहाँ पे ये तो क्या है? ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है क्योंकि राहुल को इन दोनों के साथ कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन देख लीजिए राहुल इज बेटर देन द टू प्लेयर्स। अब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे मसला क्या है? राहुल इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स होगा। ठीक है। जब भी द आ जाए कंपेरेटिव डिग्री आ जाए ऑफ द टू की बात करेंगे तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? कंपेरेटिव का यूज करेंगे। ठीक है। कंपेरेटिव प्लस देन प्लस टू ऑफ प्लस प्लूरल नॉन, ये याद रख लीजिए ये फार्मूला। ठीक है। कंपेरेटिव आ जाएगा, देन आ जाएगा, ठीक हो गए। उसके बाद अगर टू है तो फिर प्लूरल नॉन आएगा। ये स्ट्रक्चर याद रख लीजिए इसमें। राहुल इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, यानी इन दो में से एक, दो में से एक की बात कर रहे हैं। गॉट दिस वन? अगर आपसे पूछे कि कंपेरेटिव कब आएंगे, देख लीजिए यहाँ पे कंपेरेटिव का यूज किया, लेकिन कंपैरिजन जब हमने ऑफ लगा लिया, तो ऑफ लगाए तो वो किसकी बात होंगे? दो में से एक। ऑफ के बाद फुल नॉन का यूज करके इस सेंस में हम क्या यूज करेंगे? इस सेंस में हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। राहुल इज बेटर देन के नहीं आएंगे, राहुल इज बेटर ऑफ द टू प्लेयर। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे रूल 89 की बात करें तो देख लीजिए इनफ और टू का क्या मतलब है? इनफ और टू का क्या मतलब है? इनफ और टू के अपोजिट इससे मुराद कोई भी चीज एक प्रॉपर लिमिट या मकदार को पहुंच गई हो, जबकि टू का मतलब होता है कोई भी चीज उस लिमिट से तजावुज कर गए, यानी कोई भी चीज एक लिमिट से ज्यादा हो गई तो हम टू का यूज करेंगे। लेकिन एग्जैक्टली उस लिमिट के अंदर है, ठीक है, उस पैरामीटर के अंदर है, तो हम वहां पे इनफ का यूज करते हैं। अच्छा, आमतौर पर आपको पता है जो इनफ है उसको बतौर एडवर्ब के तौर पर यूज करते हैं और अपने एडजेक्टिव को वो क्वालिफाई करता है। और उसके बाद यकीनी बात है, याद रख लीजिए इनफ के बाद क्या करते हैं हम? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए ही इज टू वीक टू वॉक। ठीक है, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकते। देख लीजिए टू, कल भी मैंने कहा था कि जब भी टू प्लस एडजेक्टिव आ जाए उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आए तो वहां पे क्या होगा? नेगेटिव मीनिंग देगा। क्या इस सेंटेंस के क्या मतलब होगा? वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। देख लीजिए जब भी टू आ जाए तो उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ही इज हेल्दी इनफ टू रन। ठीक है, यानी वो क्या है? वो बहुत ही ज्यादा क्या है? हेल्दी है इनफ टू रन, यानी उस लिमिट से ज्यादा नहीं है। ठीक है, इनफ और टू का हमने डिफरेंस देखा था। इनफ क्या है? इनफ हम जब एक प्रॉपर लिमिट के अंदर पहुंच गई है, एक प्रॉपर लिमिट से क्रॉस नहीं हुआ है, तो वहां पे हम इनफ का यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन टू का भी यूज करते हैं जब वो चीज एक लिमिट से ज्यादा हो गए, तजावुज हो गए, तो तब तब हम टू का यूज करते हैं। यानी इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकते। यहाँ पे क्या है? ही इज हेल्दी इनफ टू रन, यानी वो क्या है? आ, इतना हेल्दी है कि वो दौड़ सकता है, भाग सकता है। द रेन इज कोल्ड इनफ। ठीक है, यानी काबिल बर्दाश्त है।
द एयर इज टुडे इज कोल्ड इनफ, यानी काबिल बर्दाश्त है। योर पे इज हाई इनफ फॉर योर वर्क, यानी वो भी क्या है, एक लिमिट है, एक प्रॉपर अमाउंट है, यानी एक हद से ज्यादा नहीं है, बेहतर है। ठीक है। अब रूल फर्दर हम 90 की बात करें तो देख लीजिए, याद रख लीजिए, एडवर्ब एस इज नॉट यूज विद द वर्ड्स लाइक नेम। ठीक है। और इसी तरह थिंक, कंसिडर, कॉल, इलेक्ट, अपॉइंट, मेक, ये सारे कुछ वर्ड ऐसे हैं, इनके साथ हम नॉट का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज अपॉइंटेड एज अ पुलिस ऑफिसर। यहाँ पे देख लीजिए, अपॉइंटेड वर्ब के साथ हम एस के यूज नहीं करते। ही वॉज अपॉइंटेड आ पुलिस ऑफिसर। ये सारे वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ हम एस के यूज नहीं करते हैं। इसी तरह ही कॉल्ड मी एज अ ब्रेव मैन, उसने एज अ ब्रेव मैन होगा, ही कॉल्ड मी अ ब्रेव मैन हो। ठीक है। ये सारे वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ हम एस का लफ्ज यूज नहीं करते। अब इसी तरह यूज ऑफ सो की बात करें, देख लीजिए, सो हम तब यूज करते हैं टू मेक एडिटिव, या वर्ब को हम स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए हम सो का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, द गार्डियन इज सो क्लीवर पर शी रन सो स्लोली। और इसी तरह द शो, टू शो द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, कोई एक्शन के रिजल्ट बताने के लिए भी हम शो का यूज करते हैं। इट स्टार्टेड रेन सो आई वेंट होम। ठीक है। नतीजे में रिजल्ट बताने के लिए। पर्पस के लिए भी हम यूज करते हैं, आई लेफ्ट वर्क सो अर्ली सो आई कुड सी इट। ठीक हो गया। एडिशन के लिए भी हम यूज करते हैं, ही वॉज लेट, वो लेट था, सो सो वाज हिज फ्रेंड, और उसके फ्रेंड भी वैसे ही था। ठीक है। यानी वो भी लेट था और उसके फ्रेंड भी लेट था। सरप्राइज के लिए भी हम यूज करते, सो दैट्स देयर, दैट्स वेयर द हिडन कॉल इज ब्रेड। ठीक है। सरप्राइज के लिए हम सो का यूज करते हैं। अच्छा, ये तो पंक्चुएशन के लिहाज से है कि डेज का मंथ्स। ठीक है। डेज, मंथ्स, और जो फर्स्ट और लास्ट नेम है वो सारे कैपिटल लेटर में लिखते हैं। कंट्रीज के नाम कैपिटल में आता है, सिटीज का, यानी जो भी प्रॉपर नोन होगा वो सारे कैपिटल लेटर में आएगा। ठीक है। नेशनलिटीज हो गए, लैंग्वेजेस हो गए, रिवर, लेक, सीज, और कंपनीज का नाम, हॉलीडेज का नाम। ठीक है। हॉलीडेज में यूजुअली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, याद रख लीजिए, जो हॉलीडेज है उनके नाम भी किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। माउंटेन का नाम हो गए, रिलीजन्स का नाम हो गए, फेमस बिल्डिंग हो गए, स्ट्रीट हो गए, जो भी प्रॉपर नोन है उन सबको कैपिटल में लेटर में लिखते हैं। अच्छा, व्हेन टू नॉट यूज आर्टिकल, आर्टिकल कब नहीं आएंगे, आर्टिकल पे हमारे डिटेल लेक्चर होंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात आई है तो थोड़ा सा इसको इंटरेस्ट करता हूँ। याद रख लीजिए, जो आर्टिकल है, हम बिफोर द नेम ऑफ मोस्ट कंट्रीज। ठीक है। कंट्रीज के साथ हम यूजुअली यूज नहीं करते, जैसे कि बिफोर द नेम ऑफ मोस्ट कंट्रीज, जैसे कि ये सारे कंट्रीज है, इनके साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते। बिफोर नेम ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेजेस के साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते, जैसे कि वी आर लर्निंग लैंग्वेज। ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज के साथ हम यूज नहीं करते। नेम ऑफ मील्स, खानों के नाम के साथ हम यूज नहीं करते, देख लीजिए, डिनर हो गए, ब्रेकफास्ट हो गया, ये सारे क्या है, मील्स के नाम है, तो इनके साथ भी हम यूज नहीं करते। इसी तरह बिफोर नॉन प्लस नंबर, कोई जो नॉन आ जाए और उसके साथ नंबर है तो उसके साथ भी हम नहीं लिखते हैं। द क्लास इज इन इन अ रूम फोर नहीं होगा, इन रूम फोर होगा। सिटीज नेम, माउंटेन नेम्स हो गए, एयरपोर्ट नेम, ट्रेन, स्टेशन। ठीक है। इन सब के साथ भी नहीं आएगा कोई भी आर्टिकल, जैसे कि आई वेंट टू बुसान ट्रेन स्टेशन फ्रॉम गिमाई एयरपोर्ट। ओके। और इसी तरह जब भी किसी सेंटेंस में बिफोर बिफोर नेक्स्ट, लास्ट, मंथ, ईयर, समर, डेज आ जाए तो उनके साथ भी हम यूज नहीं करते, जैसे कि आई एम नॉट वर्किंग नेक्स्ट मंथ। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट आ गया, तो इस वजह से हमने आर्टिकल यूज नहीं किया। आर्टिकल पे हमारे डिटेल लेक्चर होंगे, और ये यहाँ पे आए तो हम डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। ठीक है। डेफिनेटली आर्टिकल पे पूरा 2 लेक्चर हमारे होंगे। देख लीजिए, ये हमने डिस्कस किया था फिश और फिशेस। ठीक है। यूजुअली फिश का सिंगुलर भी फिश है और प्लुरल का भी फिश है, लेकिन द प्लुरल ऑफ फिश इज फिश। ठीक है। लेकिन जब आप रिफर कर रहे हैं मोर देन वन स्पीशीज, ठीक है,
डिफरेंट स्पीशी ऑफ फिश की आप बात करेंगे तो वहाँ पे फिशेस को हम एज ए पुलर यूज करते हैं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे एक ही टाइप के फिश है, तो यहाँ पे टू फिश ही है, एक फिश है, ठीक है, एक ही टाइप के है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशी है, तो यहाँ पे थ्री फिशेस यूज किया, ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंपाउंड एडजेक्टिव को भी हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद है तो यहाँ पे हम इसको नहीं देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की एक यहाँ पे एक छोटी सी बात करता जाऊँ, देख लीजिए हिज शूज आर डर्टी, प्रेजेंट सिंपल है। ही इज क्लीनिंग हिज शूज, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इन टेंसेस को भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पास्ट सिंपल की अगर यहाँ पे एक छोटी सी अगर एक चीज बता दूं, देख लीजिए पास्ट सिंपल इज ऑफन यूज, जब भी ये वर्ड्स आ जाए तो इनके साथ आपने ना प्रेजेंट परफेक्ट लिखना है ना प्रेजेंट लिखना है, हमेशा पास्ट टेंसेस का आप यूज करेंगे। जैसे कि यस्टरडे आ जाए तो उसके साथ हमेशा पास्ट आएगा। देख लीजिए द गार्डियन स्पेंड सम टाइम विथ हिज ईगल यस्टरडे, यहाँ पे देख लीजिए स्पेंड का यूज किया यानी पास्ट सिंपल का यूज किया। इसी तरह लास्ट नाइट हो गए, लास्ट वीक हो गए, ईयर हो गए, ठीक है। जब भी पास्ट टाइम आ जाएगा तो याद रख लीजिए इनके साथ हम क्या करते हैं, इनके साथ हम पास्ट सिंपल के यूज करते हैं। इसी तरह एट इन टाइम इन द पास्ट हो गया, एगो आ जाए तो भी उसके साथ भी हम पास्ट यूज करते हैं। इनको हम इंशाल्लाह टेंसेस में हम डिस्कस करेंगे। शुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, ये भी इंशाल्लाह हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ये परसों हमने डिस्कस किया था अ लिटल, अ बिट ऑफ पोर्शन, अ लिटिल फायर, ये यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, इनको भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये आगे चलकर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। देख लीजिए ये सारे कुछ चीजें, ये स्लाइड्स आप लोग के साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड ईच अदर। अच्छा यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, लेस और फीवर में, ये हमने डिस्कस किया था बच्चे अगर याद है तो, ठीक है। लेस इज यूज टू कंपेयर टू काउंटेबल नाउन्स होगा तो लेस का यूज करेंगे। लेकिन अनकाउंटेबल है तो सॉरी, अनकाउंटेबल है तो लेस यूज करते हैं, जैसे कि देयर इज लेस फ्लोर इन दिस बॉल, ठीक है। अब देख लीजिए ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लेस यूज करते हैं। फ्यू का हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। नेक्सस हैज फ्यूअर बुक्स देन लेक्सस, ठीक है। तो देख लीजिए बुक्स काउंटेबल है तो यहाँ पे फ्यू का यूज करते हैं। ये इंशाल्लाह हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, और ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम हमारे डिस्कशन नेक्स्ट होंगे। इनफ की बात देख लीजिए, इनफ के साथ कभी, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसको जरा देख लीजिए। इनफ की बात करें तो देख लीजिए एडजेक्टिव के बाद भी इनफ आ सकती है, इनफ प्लस एडजेक्टिव भी पॉसिबल है। देख लीजिए शी कैंट रीच द शेल्फ, शी इज नॉट टॉल इनफ, ठीक है, एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे इनफ का यूज किया है। इसी तरह इनफ के बाद नॉन भी आ सकते हैं। देयर इज नॉट इनफ वाइन इन माई ग्लास, ठीक है। अब देख लीजिए इनफ के बाद नाउन है, वाइन का यूज किया, तो इनफ के साथ दोनों पॉसिबिलिटी है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज याद रख लीजिए, देख लीजिए सो टू नीदर इधर, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए, यहाँ पे आए तो एक दफा फिर देख लीजिए। यहाँ पे इन्वर्जन की वगैरह भी आप एक दफा देख लीजिए। आई लाइक जापानीज फूड अलॉट, अगर आपने कहना है कि मुझे भी पसंद है तो फिर क्या करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन है, सो डू आई होगा, ठीक है, या आई डू टू, ये दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। जब सो आएगा याद रख लीजिए, तो जो हमारा क्या होगा, इन्वर्जन का हम यूज करेंगे, यहाँ पे डू आई आएगा, आई डू नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहें कि मुझे भी पसंद है, आई डू टू होगा, ठीक है, दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। और इसी तरह आई एम क्रेजी अबाउट डेजर्ट, सो एम आई होगा, सो आई एम नहीं होगा, ठीक है, एम पहले आएगा उसके बाद आई यूज किया। आई एम टू, ये भी सही है। आई कैन ईट स्पाइसी फूड, ठीक है, सो कैन आई होगा, सो का अगर आप यूज करेंगे, नहीं तो आई कैन टू भी हो सकता है। इसी तरह जब नेदर का हम यूज करेंगे तो क्या होगा, आई डोंट लाइक ग्रेसी फूड, ठीक है, मुझे ये नहीं पसंद। तो अगर आपने कहना है कि मुझे भी नहीं पसंद, तो नेदर आई डू नहीं होगा, नेदर डू आई होगा, या आई डोंट ईदर, दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। आई डू नहीं होगा, ठीक है, जब भी नेदर आएगा डू आई होगा।
आई एम नॉट इन द मूड फॉर इंडियन फूड। ठीक है, मेरा मूड नहीं बन रहा है इंडियन फूड के लिए, तो आप क्या कह सकते हैं? अगर आपने कहना है कि मुझे भी नहीं, ठीक है, नेदर एम आई होगा, या आई एम नॉट ईदर। आई कैन नॉट स्टैंड फास्ट फूड, तो नीदर कैन आई होगा, या आई कांट ईदर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बातें हैं, चंद चीजें हैं, एक दफा रिवाइज करने के लिए ये सारी चीजें। ऑल और एवरी का आई थिंक आपको डिफरेंट पता होगा, दे ऑल इज यूज फॉर प्लूरल नाउन। ठीक है, ऑल कंट्रीज हैव फ्लैग, ऑल तो प्लूरल के लिए यूज करता है, लेकिन एवरी जब भी आ जाए ना, ये सिंगुलर के सेंस में यूज करता है। देख लीजिए, एवरी कंट्री हैज ए फ्लैग, हैज ए फ्लैग, देख लीजिए एवरी के साथ यहाँ पे क्या यूज किया, हैज। लेकिन हमें लगता है ऐसा कि ये प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। एवरी जब भी आएगा उसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा। ठीक है, ये हमने एडवर्ब कर लिया था, एडवर्ब को डिटेल से हमने समझा, इसमें बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की। अगर आपने स्लाइड्स एक दफा खोल के देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ आएंगे, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस भी किया है। तो इंशाल्लाह हम प्रपोजिशन को डिस्कस करेंगे आज, प्रपोजिशन है क्या, और इस हवाले से फर्दर चीजें भी हम एलोबरेट करेंगे। तो यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेरी है तो लेट मी नो, चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। नहीं तो हम यहाँ से प्रपोजिशन करते हैं। अभी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट है बच्चे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम करेंगे टेंसेस, टेंसेस के बाद हम करेंगे वॉइसेस, वॉइसेस के बाद हम करेंगे नरेशन, नरेशन के बाद हम इंशाल्लाह करेंगे क्लॉजेस, यानी कंडीशनल क्लॉज हो गए। ठीक है, कंडीशनल क्लॉजेस को हम देखेंगे, कॉजेटिव सेंटेंसेस या कॉजेटिव क्लॉजेस को हम देखेंगे, उन पे दो दो लेक्चर होंगे। तो वो भी बड़े डिटेल से होंगे। तो प्रपोजिशन पे हम हमारा कम से कम दो तीन लेक्चर, तीन तीन या चार लेक्चर कम से कम लगेगा, क्योंकि प्रपोजिशन बहुत ही एक कम्प्लेक्स टॉपिक है, और हम इसके हर डिटेल को, एवरी माइनर डिटेल वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो बड़ा लंबा सेशन चलेगा प्रपोजिशन के हवाले से, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में प्रपोजिशन रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर आपसे पूछे कि प्रपोजिशन क्या है, तो बेसिकली आपको पता है जो क्या है प्रपोजिशन, नाम से वाज़ेह हो रहा है कि जो पोजीशन को शो करता है। ठीक है, जो सब्जेक्ट के साथ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की क्या लिंक है, क्या कनेक्टिविटी है, वो सब कुछ, रिलेशनशिप क्या है, ये सब कुछ बता देंगे। बेसिकली ये पोजीशन को बताता है। और किसी भी प्रपोजिशन के दो, इसके तीन टाइप करते हैं, एक तो वेरिएबल होता है, एक तो फिक्स्ड होता है। ठीक है, और कुछ की मीनिंग होता है, कुछ की मीनिंग नहीं होता है। जैसे कि टू अगर प्रपोजिशन आए तो टू के बेसिकली खुद कोई मतलब नहीं बनता है। इसी तरह इन, इन कभी हम टाइम के लिए भी यूज करते हैं, इन हम कभी हम प्लेस के लिए भी यूज करते हैं। तो एक प्रपोजिशन के कई मीनिंग भी हो सकते हैं, और ये मीनिंगलेस भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहे कि 80, ठीक है, एट, एट का क्या मतलब है, तो इसमें इसके कई मीनिंग निकल सकते हैं। इसी तरह ओ एफ, ऑफ, ऑफ का क्या मीनिंग है, तो इसके भी कई मीनिंग निकल सकते हैं। तो प्रपोजिशन के कई जगहों पे मीनिंग बनता है, कई जगहों पे मीनिंग नहीं बनता है। ठीक है, तो ये दूसरे जब सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के साथ मिलते हैं, तब इसकी मीनिंग क्लियरली हमें पता चलता है। अदरवाइज, या अगर सिंगली, अगर इंडिपेंडेंट हो, तो फिर हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि इसकी मीनिंग क्या पॉसिबल हो सकता है। और हमेशा याद रखिए, जब प्रपोजिशन के एग्जैक्ट कोई फिक्स रूल नहीं है, बहुत सारी चीजें हमें अकॉर्डिंग टू द नेटिव स्पीकर वी आर सपोज टू यूज। अब प्रपोजिशन देख लीजिए, दो अल्फाज को मिलाने या जोड़ने का काम करती है। ठीक है, ये मिलाने का काम कई अंदाज से करता है, यानी प्रपोजिशन के भी बहुत सारे टाइप है, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जनरली प्रपोजिशन की बात करें तो टाइम को बताने के लिए हम यूज करते हैं आफ्टर द एग्जाम, जैसे कि एग्जाम के बाद यहाँ पे देख लीजिए टाइम बता रहे हैं। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, इन फ्रंट ऑफ द ऑफिस, देख लीजिए यहाँ पे लोकेशन को बता रहे हैं। रीजन भी है, बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस। और इसी तरह प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट भी है, इनटू द ऑफिस। ठीक है, इन इनटू द रिवर। ठीक है, तो मूवमेंट भी बता देंगे। तो प्रपोजिशन के कई फंक्शन निकल सकता है। तो यूजुअली जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें 70 के तकरीबन प्रपोजिशन है, लेकिन बहुत सारे फिक्स प्रपोजिशन भी हैं। लेकिन ऑलमोस्ट 70 प्रपोजिशन को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे।
तो प्रेपोजिशन के रूल 91 की बात करें तो देख लीजिए, सिंस और फार तो बहुत ही जनरल है और ये इस पे कोई यूजुअली कंफ्यूज नहीं होता है। सिंस और फार की बात करें तो जो सिंस और फार हम किस टेंस में यूज करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में हम यूज करते हैं, या परफेक्ट टेंसेस में इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि लेकिन स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, कभी कभार वो सिंपल कंटिन्यूअस में भी इनको इस्तेमाल करता है, जो कि क्या है, जो कि एक गलती है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, वी आर वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे देख लीजिए, वी आर वेटिंग, यहाँ पे क्या है, सिंपल कंटिन्यूअस है, वी आर वेटिंग। तो या ये हमें सिंस उड़ा देना पड़ेगा, ठीक है, या इसको हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं। अब सिंस और फॉर में क्या डिफरेंसेस है, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एग्जैक्ट टाइम आ जाए तो देख लीजिए, यहाँ पे मॉर्निंग से, सुबह से, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहे कि 2 घंटे से, तो जब एग्जैक्ट टाइम मेंशन होगा कितना दूर है, ये आपको पता है, तो फार का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि 2 घंटे से, या 2 साल से, या 3 महीने से, जब भी इस तरह के एग्जैक्ट टाइम होगा तो फार का यूज करेंगे। अब सुबह से क्या है कि सुबह के यहाँ पे देख लीजिए, एग्जैक्ट ड्यूरेशन का हमें पता नहीं चल रहा है, तो वहां पे हम सिंस का यूज करते हैं। हाँ, अलबत्ता इनको डिटेल से आगे चल के हम टेंसेस में भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अब पोजीशन ऑफ प्रपोजिशन, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। पोजीशन क्या होगा, प्रपोजिशन आएगा किधर, ठीक है, ये नॉन से पहले आएगा, नहीं आएगा, वर्ब से पहले आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा इसका। देख लीजिए, यूजुअली प्रपोजिशन की बात करें तो ये नाउन से पहले आता है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, बिल्डिंग क्या है, नाउन है, इनटू द बिल्डिंग। टू और क्लॉक क्या है, टू क्या है, नाउन है, तो उससे पहले क्या है, एट का यूज किया। तो प्रपोजिशन हम नाउन से पहले यूज कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, प्रपोजिशन जरंड से पहले भी आ सकते हैं। अब जरंड क्या है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, अगर याद है, तो जो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, जो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, लेकिन उसका फंक्शन सेंटेंस में क्या होता है, एज अ नाउन होता है, उसे हम जेरंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, वी आर थिंकिंग ऑफ मूविंग हाउस, ठीक है। वी आर होपिंग फॉर अ विन। अब देख लीजिए, जेरंट है, यहाँ पे मूविंग क्या है, जेरंट है, उससे पहले हमने ऑफ का यूज किया, यानी प्रपोजिशन आ सकते हैं आपके किससे, जेरंट से पहले। लेकिन यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट यूज बिफोर दैट क्लास, दैट क्लास से पहले आप प्रपोजिशन के यूज नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल देख लो, वी आर होपिंग फॉर दैट वी विल विन। अब देख लीजिए, फॉर यहाँ पे यूज किया, दैट क्लास देख लीजिए, दैट क्लास ये है, दैट वी विल, यानी कोई भी क्लास जो दैट से स्टार्ट हो वो दैट क्लास है, दैट वी विल विन, ठीक है। अब यहाँ पे दैट क्लास है, दैट क्लास से पहले हम प्रपोजिशन के यूज नहीं करेंगे, तो ये सेंटेंस करेक्शन कैसे होगा, वी आर होपिंग दैट वी विल, यहाँ पे फार नहीं आएगा। गॉट दिस वन। पोजीशन और प्रपोजिशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, फिर प्रपोजिशन की बात करें तो पोजीशन, और कहाँ इसकी क्या पोजीशन होंगे, वी यूज प्रपोजिशन बिफोर डब्ल्यू एच क्लास, डब्ल्यू एच क्लास से पहले प्रपोजिशन आ सकते हैं। डेट क्लास से पहले नहीं आ सकते थे, लेकिन डब्ल्यू एच क्लास से पहले आ सकता है। जैसे कि इट वुड बेटर मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट वी नीड, देख लीजिए, मेक अ लिस्ट ऑफ है, और डब्ल्यू एच क्लास क्या है, व्हाट वी नीड क्या है, डब्ल्यू एच क्लास है। यानी जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, डब्ल्यू एच, जैसे कि वेयर, व्हाट, हु, इस तरह के सारे क्लास, इसके बाद कोई अगर सब्जेक्ट वर्ब आ जाए तो उसको हम डब्ल्यू एच क्लास कहता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे आपका यूज किया है, यानी सिंपली डब्ल्यू एच क्लास से पहले हम प्रपोजिशन का यूज कर सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, प्रपोजिशनल फ्रेज क्या है, देख लीजिए, प्रपोजिशनल फ्रेज है क्या, यह एग्जाम में आई थिंक इस दफा या एमपीटी में पूछा था शायद, या इससे पहले पूछा था, प्रपोजिशनल फ्रेज का पूछा था सी एस एम पी टी में, ठीक है। तो देख लीजिए, प्रपोजिशन प्लस नॉन फ्रेज आ जाए तो हम उसको प्रेपोजिशनल फ्रेज कहता है। जैसे कि देख लीजिए, प्रपोजिशन प्लस नॉन फ्रेज आ जाए, टुवर्ड द सन, सन क्या है, नॉन है, और उससे पहले प्रपोजिशन आए, तो इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब यू क्या है, नॉन फ्रेज है, ठीक है। ये जो नॉन फ्रेज है बेसिकली है क्या, नॉन फ्रेज में दो चीजें आती है, या तो प्रोनाउन होगा या तो नॉन होगा, बिहाइंड यू,
इनटू द रूम, देख लीजिए रूम क्या है, नॉन है, उससे पहले प्रपोजिशन है, तो क्या कहलाएंगे, इसको हम पीपी कहेंगे, यानी प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज का फंक्शन क्या होगा, एज एन एडवर्बियल होगा। एडवर्बियल क्या है, इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब पोजीशन की हमने बात कर रहे थे कि प्रपोजिशन कहाँ पे आएगा। प्रपोजिशन देख लीजिए किसी भी सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है, ठीक है। एंड फिर हु डिड यू गो टू द पार्टी विद, देख लीजिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है इंटरोगेटिव में, डब्ल्यूएच क्वेश्चन के एंड में भी आ सकता है प्रपोजिशन। यूजुअली स्टूडेंट को जब लगता है कि यहाँ पे प्रपोजिशन आखिर में आए तो वो सेंटेंस एरर है, नहीं, वो आ सकते हैं अगर डब्ल्यूएच है तो, ठीक है, वो आ सकते हैं, पॉसिबल है। इन्फिनेटिव क्लास में भी आ सकते हैं, देख लीजिए आई हैव गॉट अ टेप फॉर यू टू टू लिसन टू है यहाँ पे, ठीक है। तो देख लीजिए आखिर में प्रपोजिशन आ सकते हैं, इन्फिनेटिव क्लास हो, इन्फिनेटिव है क्या, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए टू है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जिसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। पेसिव में भी आ सकते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज आखिर में, ठीक है। जब हम एक्टिव पेसिव करेंगे, यहाँ ये चीज अगेन वहां पे रिपीट होंगे, जहाँ पे प्रिपोजिशनल फ्रेज से उनके पेसिव बनाने के रूल हम सीखेंगे, तो वहां पे भी ये बात दोबारा डिस्कस होगी। लेकिन याद रख लीजिए यहाँ पे आप जब भी पेसिव पेसिव होंगे, अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज सेंटेंसेस के अगर हम पेसिव बनाएंगे तो उसके आखिर में क्या आ सकते हैं, प्रपोजिशन आ सकता है। जैसे कि वार रिपोर्टर्स समटाइम्स गेट शॉट एट, देख लीजिए लास्ट में आ सकता है। रिलेटिव क्लास में अभी हमने बात की थी, दैट्स इज द आर्टिकल आई टोल्ड यू अबाउट, ठीक है। रिलेटिव क्लास में भी प्रपोजिशन आखिर में आ सकते हैं। अब ये दोनों सेंटेंस जरा देख लीजिए, वी मस्ट बी रेडी बिफोर देयर अराइवल वर्सेस वी मस्ट बी रेडी बिफोर दे अराइव। अब इसमें देख लीजिए दोनों सेंटेंस में यहाँ पे भी बिफोर है और सेंटेंस टू में भी बिफोर है। अब इन दोनों में थोड़ा सा फर्क समझिए। एक जगह एज ए प्रपोजिशनल यूज हुआ है, ठीक है, यानी देख लीजिए एक बात याद रख लीजिए, एक वर्ड के कई फंक्शन हो सकता है, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा ये वर्ड यहाँ पे preposition है, यहाँ पे एडवर्ब है, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे नॉन है। तो वो चीज हमें तब पता चलेगा जब when we use that word in a particular sentence, okay, otherwise we are blank, we can make guess, but we are not sure कि भाई किस तरह हम यूज करेंगे। जब तक उसको प्रॉपर सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे तब तक हम यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस के अकॉर्डिंग हर वर्ड के क्या फंक्शन भी बदल सकता है। अब यही सेंटेंस देख लीजिए, वी मस्ट बी रेडी बिफोर देयर अराइवल। अब यहाँ पे बिफोर क्या है, देख लीजिए बिफोर यहाँ पे प्रपोजिशनल के तौर पे यूज हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस में वी मस्ट बी रेडी बिफोर दे अराइव यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पर यूज हुआ है। अब देख लीजिए यहाँ पे बिफोर के बाद क्या है, बिफोर के बाद नाउन है, तो ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशन है। लेकिन यहाँ पे बिफोर के बाद क्या है, दे अराइव, एक पूरा क्या है, एक क्लॉज है, दो एक सेंटेंस है, ये दे अराइव क्या है, एक सेंटेंस है, एक क्लॉज है। क्लॉज आपको मैंने बोला था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कॉम्बिनेशन को क्लॉज कहता है। तो जब दो क्लास को मिलाएंगे, वी मस्ट बी रेडी ये भी एक क्लास है, दे अराइव ये भी एक क्लास है। जब दो क्लास को आपस में कनेक्ट करने वाली चीज को क्या कहते हैं, उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कनेक्टर कहते हैं, या कंजंक्शन हम कहते हैं, या लिंकिंग वर्ड भी हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बिफोर के बाद यहाँ पे कोई क्लॉज नहीं है, बल्कि ये देयर अराइवल, ये दोनों मिला के क्या है, एक नाउन है। तो नाउन से पहले हम क्या यूज करते हैं, जो जो आएंगे बिफोर, यहाँ पे क्या है, नाउन से पहले प्रपोजिशन के तौर पर यूज हुआ है। अब प्रपोजिशन को वन बाय वन हम डिटेल से देखने, टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन की बात करें तो फर्स्ट वन इज प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। अब प्लेस की बात करेंगे तो बेसिक मीनिंग यहाँ पे ये है कि ये ऐसे टाइप ऑफ प्रपोजिशन है जो हम प्लेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है, पोजीशन बताने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि इन, इनसाइड, आउटसाइड, फ्रंट, बैक, ये सारे देख लीजिए, बिहाइंड, अलोंग, अराउंड, ये सारे क्या है, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है। देख लीजिए लेकिन एक ही प्रपोजिशन इन, यहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, इन प्रपोजिशन ऑफ टाइम भी पॉसिबल है, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है।
अब व्हाट इज प्रपोजिशन हमने डिस्कस किया, देख लीजिए ये सारे क्या है, ऑल दिस आर प्रपोजिशन शो रिलेशनशिप बिटवीन नोन नोन आर अ प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड आर एलिमेंट इन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये देख लीजिए प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करें तो देख लीजिए ऑन कोई भी सरफेस के ऊपर कोई चीज हो तो ऑन का हम यूज करते हैं। अगर वो क्या है, किसी चीज के इनसाइड है तो हम इनका यूज करते हैं। और कोई भी चीज यहाँ पे देख लीजिए इसके ऊपर है, ऊपर, ठीक है, तो लेकिन टच नहीं हो रहा है तो वहां पे अवर का यूज करता है। लेकिन दोनों क्या है, स्टैटिक है, स्टैटिक से मुराद साकिन है। यहाँ पे देख लीजिए कोई भी चीज उस दोनों की चीज क्या है, आपस में इन टच है लेकिन वो चीज अंदर है, नीचे है, तो क्या है वहां पे अंडर का यूज करते हैं। फार देख लीजिए कोई भी चीज डिस्टेंस पे हो, नियर हो गए, अप हो गए, ये तो आपको पता है, डाउन भी आपको पता है, पास्ट हो गए। अमोंग, अमोंग का डिफरेंट मैं बता दूं, अमोंग जब बहुत सारी चीजों के दरमियान होंगे तो अमोंग यूज करते हैं, जब दो चीजों के बीच में होगा तो बिटवीन यूज करते हैं। ठीक है, अमोंग और बिटवीन में ये फर्क लीजिए। मोर देन टू होगा तो हम अमोंग यूज करते हैं, जब दो चीजों के बीच में हम कहेंगे दो चीजों के बीच में है तो बिटवीन होगा। अराउंड तो आपको पता है, थ्रू, थ्रू तब यूज करते हैं कोई भी चीज जब ना एक टनल जिस तरह होता है ना, इनसाइड से गुजरे तो हम थ्रू का यूज करते हैं। अब ये सारे भी क्या है, प्रपोजिशनल आप फ्रेज हैं। आप थोड़े से एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, एट अ हायर प्लेस और पोजीशन देन समथिंग और समवन। अबव तो आपको पता है, आफ्टर वन फॉलोज द अदर, ही रेन आफ्टर हर, ये सारी चीजें आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। अब प्रपोजिशन देख लीजिए, इन, ऑन, एट, ये सारे प्रपोजिशन है। इन टाइम, ऑन, वाज, ऑन ए हाई स्पीड। अब यहाँ से हमारी चीज फर्दर इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप लोगों की कोई क्वेरी है तो बता दीजिए, क्योंकि यहाँ से आगे जो चीजें होंगी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कल यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पे आपकी कोई क्वेरी है तो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आई विल एड्रेस इंशाल्लाह। कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? नो? चल ठीक है इंशाल्लाह, सी यू पीपल, सी यू, अल्लाह हाफिज।